बिल्कुल सतर्क होकर आपको सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना है, ध्यान रखना है कि क्लास में भी क्या चल रहा है। ठीक है, ये आर के लोहिया जी, आप अपना नाम बताएंगे जरा एक बार। जो ये आर के लोहिया जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज अपना नाम बताएं एक बार। सोनू नाम है मैम मेरा, सोनू सोनू कुमारी। लिफ्ट मोमोस? नहीं मैम, आर के अच्छा, आर एस डेयरी फार्म। RS डेयरी वाले। कैसे हैं आप सोनू जी? ठीक है मैम। काम कैसे चल रहा है? कुछ नहीं मैम, बस वही पशु ला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने काम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाते रहिए, हम फोन भी करेंगे आपको, फिर हमें बताइएगा। और कोई प्रॉब्लम भी हो, कुछ भी हो, तो आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक ठीक है, अभी क्लास को आप अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। श्वेता, ये जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको लिख लेना, सोनू RS डेयरी समालखा। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पर जो है ITI CV रमन से हैं बच्चे, ITI HJ भाभा से, ITI पूसा से, ITI गुड़गांव और ITI AKS और समालखा से। तो सभी अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्या करते हैं? 1 मिनट मैम। हाँ जी, कोई बात नहीं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्या करते हैं सभी बताएं तो जरा, आप लोगों ने पहले भी क्लासेस ली हैं। मैम मैसेज करते हैं अटेंडेंस का। जी क्या मैम? हाँ, सभी को अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको ना चैट बॉक्स में लिखना है अपना नाम, अपना ITI नेम। सोनू जी आप समालखा लिख सकती हैं, अपना ITI नेम लिखेंगे और अपना बिजनेस आइडिया लिखेंगे। ठीक है, सभी ठीक जल्दी है। से चैट बॉक्स में ये लिख दीजिए ताकि आपके अटेंडेंस मार्क हो सके। और मैम ध्यान बिजनेस रहे का कि नाम और बिजनेस आइडिया दोनों ही लिखना है। बिजनेस नाम लिखा दो। मीनाक्षी, आपने ट्रेड ITI लिख दिया है, आप बिजनेस का नाम भी लिखो, आपका बिजनेस आइडिया या नाम जो भी आप ओके लिख मैम। सकते हो वो लिख दो, क्या चीज है, और ओके साथ मैम। में लिखो सब। ओके। ठीक है। नेहा, आपने भी बिजनेस का नाम नहीं लिखा, सब भूल गए अपने बिजनेस का नाम इतनी देर में। बिजनेस का नाम लिख कर दिखाओ। अच्छा, ये बताइए बुक्स RS कितना खड़ी हो एक बार। यस, ममता जी को हमें याद है, क्या इंजल को बताना याद है, पड़ेगा वस्त्रकला। बुक्स में आईटीआई से हमारा नैना, का आपके चुप कर लिखेगा क्या लिखा है सोनू जी आप लिख पा रहे हैं? कौन सा वो मैम बुक्स कहाँ पे है, कौन सा? मेरे में तो कोई नहीं आ रही है इन नीचे, सब। नहीं सबसे नीचे देखिए, आपके पास या तो 3 डॉट्स आ रहे होंगे ना, 3 डॉट पे क्लिक करेंगी तो एक बॉक्स सा बना हुआ आएगा, मैसेज जैसा। 3 डॉट कड़ा है, मैसेज जैसा लिखा होता है, एक ऐसा डब्बा सा बना हुआ होता है स्क्वायर का। नहीं मैम, इमोजी के बगल में है। हाँ हाँ हाँ, वहीं वहीं जाकर लिखिए। ऑप्शन नहीं है मैम। मैम चैट का ऑप्शन आता है, उसमें मैसेज करना पड़ेगा। हाँ, उनको समझाना पड़ेगा। क्या चैट में सोनू जी मिला? ये लिखा है चैट भाई तो इसे मांगो सुन तो खुद रही है मन के सुन दिख नहीं श्वेता आप लिख लेना। मेरे को ना समझ में जिन्होंने भी अभी मैम ज्वाइन मैंने किया लिख है वो लिया है ना, ममता का, वो सोनू का। हाँ ठीक है, जिन्होंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज अपना नाम, ITI और बिजनेस का नाम लिखते जाएं। तब तक बाकी लोग बताइए, आखिर हमारे आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सीख रहे हैं हम व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग? कौन बताएगा? मैम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ग्रो तो हम कर रहे हैं, पर व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग कैसे हेल्पफुल है हमें ग्रो करने के लिए? ताकि मैम जो भी हमसे कांटेक्ट करे उनको पता चले हमारे सेल्स और बिजनेस के बारे में। अच्छा, कैटलॉग का मतलब हमें बताइए क्या करते हैं? कोई बताएगा हमें कि कैटलॉग में क्या क्या होता है? मैम बिजनेस डिटेल्स और प्रोडक्ट सेल्स करते हैं तो उसकी डिटेल्स डालते हैं, एक्सपायरी वगैरह और डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, उसमें फोटो होती है,
आपके प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होता है ताकि कस्टमर्स जो है उसको देख सकें और ऑर्डर कर सकें। वेरी गुड सोनू जी, आपने लिख लिया चैट बॉक्स में। सोनू जी अभी आप म्यूट कर लीजिए, आपको कुछ पूछना होगा तब आप पूछने के लिए अनम्यूट कीजिएगा। सभी के फोन में व्हाट्सएप बिजनेस है इंस्टॉल? तो ऐसे लाइक करके बताओ जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। रिचा ने किया, नैना जी ने कर दिया, मेरे फोन में नहीं है एंजल। अभी डाउनलोड। किसके फोन में नहीं है? मैम नेहा। नेहा। नेहा तो डाउनलोड पे लगा दो फिर। पता कैसे चलेगा, अभी तक बनाया नहीं आपने? इतनी अच्छी अच्छी ठीक है मेहंदी मैम। के डिजाइन बनाती हो तुम, लोगों को कैसे पता चलेगा? मैम एक्चुअली डाउनलोड मेरा पे फोन लगा में दो। कुछ टाइम से हैंग हो रहा था, तो इस वजह से कुछ डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो फोन को क्लियर करो, स्पेस को, ठीक है? ओके करना तो ओके है ही मैम। ना। आज यस मैम। आज कर लेना इसको फिर। ठीक है मैम। आज की जो हमारी क्लास हो रही है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग कैसे बनाते हैं, और अगर खाली बना लिया तो अब उसको ऑर्डर के साथ कैसे शेयर करें, वो भी सीखना जरूरी है ना? यस यस मैम। यस। तो आज जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी तो आप सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करेंगे और हमसे भी कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस के कैटलॉग का लिंक ग्रुप में शेयर करेंगे आज ही, कि हाँ ये हमने बना लिया। वरना तो सीखने का फायदा क्या है, कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, है ना? मैम जिन्होंने शेयर कर दिया लिंक। ओके वेरी गुड। कैटलॉग बना लिया आपने पूरा, नैना? यस मैम, अभी मैम कुछ चीजें और ऐड करनी है मुझे। ठीक है कोई नहीं, आज और सीख जाएंगे। अभी मुझे बता दो कि आप सबने अपने नाम लगा लिख दिए हैं ना चैट बॉक्स में, अटेंडेंस मार्क कर दिया, तो ऐसे सेलिब्रेट करो क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं क्लास। जल्दी जल्दी सेलिब्रेट करें। हाँ नैना जी आपने टिक किया है, सेलिब्रेट करो। ओके मानसी, यस मीनाक्षी, सेलिब्रेशन। एंजल और रूपम, नेहा, सब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। भूल गए कि हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अटेंडेंस मार्क कर दी है। अब इसके बाद हम क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास का कुछ ओके ऑब्जेक्टिव मैम। है वो पूरा करना है, उसके बाद ही हम क्लास छोड़ेंगे। कितने अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं, बिल्कुल सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन भी हम क्लास ले रहे हैं, है ना? सबसे आगे हैं आप लोग और इसको आगे लेकर जाना है। हेलो नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग बेटे। शुरू करें? ओके। सब तैयार है ना? अटेंडेंस प्लीज मत भूलना, जो भी ज्वाइन करता जाए वो मार्क कर दीजिए अपनी। और अब हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहे साथ साथ ही अपना व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट करके बैठ सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ बनी हुई है हमारी रिचा मैम, जो आपसे अभी अभी मिलेंगी आपसे और आपको पूरा समाचार बताएंगी। ठीक है, ऐसे मजे मजे में पढ़ेंगे। मोनी कौन है? मोनी जी प्लीज अपना अटेंडेंस लिख दीजिए। मोनी कौन है यहाँ पर? श्वेता? यस मैम, अटेंडेंस कर रही हूँ मैम, 1 मिनट। हाँ कर दो मार्क कर दो, जल्दी से कर दो फिर, ताकि सबका ध्यान फिर हमारी क्लास पे रहे। चलो अब रिचा मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं हम उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। रिचा मैम प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, हेलो मैम। आई होप सभी अच्छे हैं, बढ़िया से छुट्टियां बिता रहे हैं, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, है ना? सब चल रहा है, बहुत ऑक्यूपाइड है हम सारे लोग। सो इस ऑक्यूपाइड भरी जिंदगी से आपने क्लास के लिए समय निकाला, हम उसके बहुत आभारी हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट्सएप बिजनेस है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है? आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन ना पिन कर लेना, सो दैट आपको क्लियरली दिखे। मैं ओके, कर देती हूँ। एंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? कैसे? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कैसे करें। जिसने कर लिया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है वो भी सीख जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करेंगे, फिर हम ये देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो हमें ऐड करनी है अपने बिजनेस के लिए। देन हम कैटलॉग बनाएंगे। कैटलॉग बनाने के बाद वहां पे हम कुछ अपने कस्टमर्स की लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आप सीखोगे इसमें। एंड उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको वन बाय वन। क्लियर है सबको ये सारे पॉइंट्स कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? एक फटाफट से एक हार्ट दे दो, सबको क्लियर हो गया तो, ऐसे वाला हार्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेना है, दिख नहीं रही यार।
आई नहीं रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया, तो मेरे मोबाइल वाली स्क्रीन को पिन करना जिसमें मैं विजिबल नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन सबको दिख रही होगी। नो मैम। अभी दिख रही है दिख सबको? रहा है, लिखा हुआ है स्टॉप शेयरिंग। ओके ग्रेट, रूपम को दिख रही है स्क्रीन, बाकी सब भी कंफर्म करो। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम जाते हैं प्ले स्टोर पे सबसे पहले कि व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कैसे करें। सो लेट्स गो ऑन प्ले स्टोर। सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात एवरीबॉडी, अगर आपके मोबाइल में कोई भी अननेसेसरी ऐप है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो सारी परमिशन हटा के। ठीक है, तभी आपको इसका स्पेस मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मोबाइल में स्पेस ही नहीं, हम कैसे इंस्टॉल करें। ओके, सो जो भी अननेसेसरी ऐप है जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और आपके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, उसको आप हटा दीजिए। फिर व्हाट्सएप बिजनेस कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये ऐसे करके आ जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप लिखोगे इसमें आएगा व्हाट्सएप बिजनेस, आप इस पे क्लिक करोगे और ये वाला आइकन होता है, ऊपर लिखा होता है व्हाट्सएप बिजनेस। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे ओपन वाली जगह पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये ओपन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हम व्हाट्सएप बिजनेस, और काफी लोगों के मोबाइल में होगा कि आपके पास ऑलरेडी एक व्हाट्सएप है उसमें। ठीक है, तो हम व्हाट्सएप बिजनेस सेम नंबर से कैसे करेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट नंबर है, वेल एंड गुड बिजनेस के लिए। अगर डिफरेंट नंबर आपने नहीं लिया है, अभी सेम नंबर आप यूज कर रहे हो, तो जो आपका पहले वाला व्हाट्सएप है, ठीक है, केवल व्हाट्सएप, नॉट व्हाट्सएप बिजनेस, उसका सारा डेटा बैकअप ले लो। ठीक है, आपकी जीमेल आईडी ऐड होगी तो सारा बैकअप आ जाएगा, और फिर व्हाट्सएप बिजनेस में उसको कन्वर्ट करेंगे हम व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करके। ओके, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज हैं, मैसेजेस हैं। तो एवरीबॉडी, फोटोज मैसेजेस जब भी आपके मोबाइल में आते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो जाते हैं। ओके, अगर आपके गूगल ड्राइव में स्पेस है तो उसकी चिंता मत कीजिए। सो लेट मी ओपन इट। अब ये मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस है, तो व्हाट्सएप बिजनेस ओपन कर लिया मैंने। ओके, अब व्हाट्सएप बिजनेस में आपको नीचे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, चैट्स, कॉल्स, अपडेट्स एंड टूल्स, है ना, दिख रहा है इसमें नीचे देखिए, चैट, कॉल्स, अपडेट एंड टूल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिखते हैं, और ऊपर जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। एडवर्टाइज, न्यू ग्रुप, कम्युनिटी, लिस्ट, लिंक डिवाइसेस, स्टार्टेड और सेटिंग्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं पहले कि टूल्स में क्या क्या दिखता है। तो टूल्स में जाएंगे तो हमें कैटलॉग का ऑप्शन आ जाता है, कितनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 डॉट्स पे जाके आपको सिंपल वे से दिखाते हैं। बैक करती हूँ इसको। 3 डॉट्स पे जा रहे हैं, सेटिंग्स पे जाएंगे आप। जैसे ही सेटिंग्स पे गए हैं, फिर आपको मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी, है ना, प्रोफाइल पिक्चर ऊपर ही दिख रही है, और जो मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की होगी वो दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इस प्रोफाइल पिक्चर को अपने व्हाट्सएप, इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो वाला लोगो लगाना, बिजनेस लोगो लगाना। ओके, एंड इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप बैकड्रॉप में भी एक पिक्चर ऐड कर सकते हो। अगर आपको बैकड्रॉप में अपनी पिक्चर ऐड करनी है, प्रोफेशनल पिक्चर, आप ऐड कर लो, और सेंटर वाले में लोगो ऐड कर लो। ये तो सबको आता है कि फोटो कैसे चेंज करते हैं। ओके,
फिर उसके बाद आपको देखो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। जब आप इंस्टॉल करोगे ना, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है रिचा, एजुकेशन, QR कोड वगैरह, ये सब नहीं होगा आपके। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो वन बाय वन आपको फिल करते जाना है सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिख सकते हो, आप कौन सी कैटेगरी से है आपका बिजनेस वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स कैटेगरी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्टिचिंग रिलेटेड है, तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। देख लो, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। व्हीकल सर्विस, अपैरल एंड क्लोथिंग, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इवेंट प्लानिंग, होटल, मेडिकल, नॉन प्रॉफिट, रेस्टोरेंट, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप ऐड कर लो और उसके बाद सेव कर लो। मैंने एजुकेशन किया हुआ है एंड अदर बिजनेस, तो आप 2 कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। कैटेगरी सेव करने के बाद आप अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो कि मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, वो आप बाद में आप ऐड कर लेना। फिर जो आपका बिजनेस है, कितने दिन वर्किंग है, मतलब आप अपने बिजनेस में कितने दिन वर्किंग हो, ताकि अगर कोई आपका प्रोफाइल देखे तो उसे पता चल जाए कि हाँ, मुझे संडे को डिस्टर्ब नहीं करना है या मंडे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज ओपन, मीन्स सारे डेज ओपन है। आप ओपन फॉर शेड्यूल आवर्स, सेलेक्टेड आवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ओनली भी कर सकते हो एंड ऑलवेज ओपन। ठीक है, तो मैंने ऑलवेज ओपन पे किया, उस पर ऐड कर दो और फिर उसमें सारे डेज आ जाएंगे। अब सपोज मुझे चाहिए कि मैं थर्सडे वर्क नहीं करूंगी, तो मैं थर्सडे को ऑफ कर दूंगी। ओके, एंड देन आप सेव कर लो। फिर आपका बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। ओके, अब नाउ मेरा बिजनेस है, या तो मैं एजुकेशन कोचिंग देती हूँ या मेरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। अगर आप चाहते हो इसको हिंदी में लिखो तो आप हिंदी में लिख लो। ठीक है, अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन ऐड करना इंग्लिश में लिख लो। अब इसके लिए सबसे सिंपल मेथड, आप सिंपली जाओ, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाके सिंपल जेमिनाई या चैट जीपीटी ओपन कर लो। ओके, नाउ मैं इसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि हिंदी में ही देती हूँ इंस्ट्रक्शन। मेरा बिजनेस है कोचिंग एंड रीसेलिंग ऑफ सनग्लासेस एंड फ्रेम्स। ठीक है, मुझे डिस्क्रिप्शन दे दो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। ठीक है, अब ये मुझे डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो इसने मुझे कुछ ऑप्शन दे दिए। पहले तो मुझे ऐसे तारीफ कर दी मेरी थोड़ी सी, और उसके बाद थोड़े से ऑप्शन दे दिए कि प्रोफेशनल एंड बैलेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये मेरे को दे दिया। कोचिंग के लिए उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ एंड स्टाइल के लिए भी दे दिया है। तो कोचिंग मैं इसको करती हूँ शॉर्ट एंड कैची पॉइंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड स्टाइल। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसने 2-3 सजेशन दिया। अगर आपको ये कोई सजेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको और बोल सकते हो कि मुझे इसमें ये और ऐड करना है। थोड़ा सा मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, या हाई क्वालिटी सर्विसेज है, ऐसे आप उसको और भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वहां से कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें ना कुछ लिमिट होती है, वर्ड लिमिट। अब उससे एक्सीड मत करना। ठीक है, 500 समथिंग की वर्ड लिमिट है।
तो आप उसके अंडर अंडर में ही डिस्क्रिप्शन लिखना और फिर सेव कर दो ना। कोई बताएगा डिस्क्रिप्शन लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? एनीबडी? नेहा, नैना, मानसी, कोई भी? मैम आपकी चीज क्या है उस चीज के बारे में पहले से आपने थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया है उस चीज को, और आप बाकी के चीज को डिटेल्स चाहिए तो वो आपसे कॉन्टेक्ट भी करेगा तो उसको और ज्यादा उसके बारे में पता चल जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग जैसे ऑनलाइन अगर कुछ खरीदते हैं, है ना, तो हम ऑनलाइन खरीद किसी के प्रोफाइल पे जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे गए या कहीं गए, तो हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी, अब यहाँ पे आपको लिंक ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आगे और ऑप्शन है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लोकेशन। आपके मोबाइल में ये नहीं दिखेगा टावर 3 और सेक्टर 168। आपके अगर न्यू डिवाइस है तो आपके न्यू व्हाट्सएप बिजनेस है तो आपके में दिखेगा लोकेशन। तो आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। आप उस पर जाओगे, क्लिक करोगे, मैंने लोकेशन ऑलरेडी ऐड की हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि लोकेशन चेंज कर दूँ, ठीक है, और ऐड कर दूं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें लोकेशन ऐड कर दूं अपने एरिया की। ओके, तो इसमें आ गया सेक्टर 168। सेक्टर 168 आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं पिन कर सकती हूँ कि मेरा लोकेशन एरिया कौन सा है। अब ये दूसरी सोसाइटी दिखा रहा है, ठीक है, मेरा ये कॉर्नर वाली सोसाइटी है तो ये भी नहीं है। पिन करके आप अपना लोकेशन ढूंढ सकते हो नियर बाय कौन सा है। टावर 10 दिख रहा है, सनवर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। अब ये वाला लोकेशन मेरा फिक्स है, ये वाला लोकेशन मेरा फिक्स है, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। ओके, अब ये आ गया, लोकेशन हो गया, ठीक है। तो अब ये लोकेशन से क्या है, इसमें ना ये ऑप्शनल नहीं है, आपको ऐड करनी है लोकेशन, ठीक है। तो आप अपना जो नियर बाय लोकेशन है, आपका घर का लोकेशन है, वो आप ऐड कर दो। ओके, उसके बाद आप अपने बिजनेस डिटेल्स, इसमें नीचे ऑप्शन है बिजनेस डिटेल्स, इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ओके, जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस का लीगल नेम क्या है ना। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर कोई अभी आपने बिजनेस नेम अपने डिसाइड किया है एंड उसको रजिस्टर नहीं कराया है तो भी कोई बात नहीं, वो वाला नेम यहाँ पर ऐड कर दो। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना ही करना है तो उसको लीगली रजिस्टर भी करा देना ताकि कोई और उस नाम को ना ले सके, ठीक है। जैसे मैं रिचा हूँ तो मेरी आइडेंटिटी रिचा नहीं, रिचा नेम से है। मेरे आधार कार्ड में भी रिचा है, पैन कार्ड में भी रिचा ही है, और जो भी मेरे अदर आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट वगैरह, उसमें भी यही है। तो इससे मेरी आइडेंटिटी पता चलती है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बिजनेस की भी आइडेंटिटी होती है। तो मेरा जो रजिस्टर्ड बिजनेस है ना, तो बिजनेस नेम है, मैंने वो ऐड किया है यहाँ पर, रिच कार्ड, ठीक है। हाँ मैम रजिस्टर नेम करेंगे जो नेहा, दोबारा बोलना बेटा। आवाज पक्की है, हमारे दूर बैठो। नेम को कोई और कॉपी ना कर सके तो कैसे हम रजिस्टर करेंगे? तो रजिस्टर का मतलब होता है कि आप अपना जीएसटी नंबर लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका बिजनेस नेम होता है, ठीक है, बिजनेस नेम प्लस बिजनेस लोगो, ये दोनों चीजें भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाती हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। दो वर्ड है, ट्रेडमार्क मतलब जो आप सिंबल बनाओगे, ट्रेड नेम मतलब जो आपका नाम है। ओके, तो ये अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपका रजिस्टर करती है गवर्नमेंट उससे। ओके, सो ये मेरा ट्रेड नेम है विच इज रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप क्या, ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली आप बिजनेस रन कर रहे हो,
आप ही अकेले हो जो बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है। फिर इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, पार्टनरशिप में आप कर रहे हो या पब्लिक कंपनी है। तो आप सभी लोग जो यहाँ पे हो सभी का सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, ठीक है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे कम करोगे। जैसे कई कंपनी होती है ना प्राइवेट लिमिटेड लगा देती हैं, ओके, तो वो अलग, उसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है। तो अभी आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ही होगा, उस पर क्लिक करना और सेव कर देना। इसमें आएंगे ना, हाँ अब आया। सेव करने के बाद जो हमने बिजनेस एड्रेस उस टाइम डाला था, वो लोकेशन में सर्च किया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब वो आपसे पूछता है व्हाट्सएप बिजनेस कि अगर आपका बिजनेस आपके व्हाट्सएप से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है एंड उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद कोई भी क्वेरी होती है कस्टमर की, ठीक है, कि प्रोडक्ट कब आ रहा है, इसमें ये इशू हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और कुछ अच्छी चीजें भी होती है जो कस्टमर बताना चाहता है, तो वो किस नंबर पे बताएगा, ओके। तो मेरे पास अभी मैं सोल प्रोप्राइटरशिप है मेरा, मैं इंडिविजुअली अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसे कस्टमर केयर नंबर वगैरह नहीं है। तो मैंने इसमें, मैं ही सिंगल पर्सन हूँ जो हैंडल कर रहा है, तो मैंने इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है। लैंडलाइन नंबर नहीं है, मत ऐड करो। एंड जो आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाया है, अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिए, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ऑलरेडी है तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी ऐड करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है richcardforwork@gmail.com, ओके। और फिर आप ये कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद बैक करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली से। अब इसमें लास्ट ऑप्शन है ग्रीवेंस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब अगर किसी का कोई चैलेंज आ रहा है, कस्टमर केयर में तो जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं रिजॉल्व करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि कस्टमर केयर के बाद भी आप चाहते हो कि कोई और आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, है ना। तो ग्रीवेंस ऑफिसर में भी आप अपना ही नाम डाल दो फिलहाल और अपनी ही ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने किया, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भाई हो या फादर हो या हस्बैंड हो, ठीक है, वो जो भी प्रॉब्लम है उनको टैकल करें, अगर आपके साथ वो काम कर रहे हैं तो आप उनका नंबर भी दे सकते हो, बट कोशिश करो अपना ही, मतलब जो आपका प्रोफेशनल नंबर है वही ऐड कर दो इसमें भी। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बारी आएगी कैटलॉग ऐड करने की। अब इसमें मैंने ऑलरेडी केवल एक कैटलॉग ऐड किया है, सॉरी, मैंने केवल एक कैटलॉग ऐड किया, मैं आपको और कैटलॉग ऐड करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसी में नीचे आपको दिख जाएगा, बाय चांस आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे अगेन ये जो था ना टूल्स में जाके आप सिंपल कैटलॉग पे जा सकते हो, इजी वे। टूल्स में जाओ, कैटलॉग पे क्लिक करो, ओके मेरा क्लिक कैटलॉग पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब जो पिक्चर आपने उसमें लगाई होगी अपने, जो मैंने बोला था इनिशियली, जो प्रोफाइल पिक्चर थी, डिस्प्ले पिक्चर, तो उसमें आप अपना लोगो ही डालना, ओके। और अब मैंने ऑलरेडी एक कैटलॉग ऐड किया हुआ है, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि न्यू कैटलॉग कैसे ऐड करो। तो इसमें आएगा ऐड न्यू आइटम, सो आई वांट टू ऐड न्यू आइटम टू इट, ठीक है। अब उसके लिए कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी हमें, सो मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी सेव की हुई है, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। गैलरी, इस पे क्लिक करेंगे, जो ये ऐड फोटोज एंड वीडियोज है ना, आप क्लिक करोगे, गैलरी में जाओगे एंड कोशिश करना इनिशियली आप केवल एक ही पिक्चर ऐड करो, ठीक है। बाद में आप उसमें और ऐड कर दो, एक साथ करोगे तो वो हैंग हो जाता है कई बार। सो मैं कैमरा पे जाऊंगी, कैमरा पे नहीं, स्क्रीनशॉट पे जाती हूँ, ठीक है। आई वांट कि मैं ये सनग्लास की पिक्चर ऐड करूँ, ओके। सो लेट मी ऐड वन पिक्चर, ये पिक्चर ऐड होगी, इसमें और भी कर सकते हैं, मैं लेटर ऑन उसको ऐड करूंगी, ठीक है, एक साथ नहीं करूंगी। अब मेरे प्रोडक्ट का
नेम क्या है इस प्रोडक्ट का नेम। सो जो भी मैंने अब मेरी वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट का नेम देख लेती हूँ कि मैंने इसका नेम क्या लिखा हुआ है। ब्राउन एविएटर सनग्लास। ओके, तो इसको गोल्डन ब्राउन लिखते हैं, गोल्डन ब्राउन एविएटर सनग्लास। अब अपने हर प्रोडक्ट को नाम देना बहुत जरूरी है। ओके, नाम क्यों जरूरी है? सपोज मैं कुछ कुर्तीज डिजाइन करती हूँ या सूट डिजाइन करती हूँ, अब आपने उस सूट में कुछ स्लीव्स पे डिजाइन बनाया है, ठीक है, आप सेग्रीगेट कैसे करोगे अपने पैटर्न्स को? तो उसको नाम दे दो कुछ भी अच्छा सा अपने उस डिजाइन को, ताकि अगर कोई कहे कि हाँ मुझे सभ्या डिजाइन चाहिए, तो आपको पता हो कि वो वाला डिजाइन चाहिए जिसमें स्लीव्स पे वो वाला मैंने डिजाइन बनाया था। ठीक है, तो जो भी आप डिजाइन बनाते हो, चाहे बैग्स हैं, चाहे सूट है, या कोई भी है, तो उसको नाम दो। तो यहाँ पे मैंने इसको ये नाम दे रखा है। अब प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? अब यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस है 799 एंड ओरिजिनल प्राइस है 299, तो मैं इस पे डिस्काउंट दे रही हूँ। सो सॉरी, जो मेरा प्राइस है 199 है, 1999, एंड सेलिंग प्राइस मैं दे रही हूँ 799। अब मुझे इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आई वांट, अगेन मैं चैट जीपीटी पे चली जाऊंगी या जेमिनाई पे चली जाऊंगी। कहाँ गया मेरा जेमिनाई? ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप से आपके लिए काम करेगा, जेमिनाई या चैट जीपीटी। अब मैं इसको कहती हूँ कि मेरे को ये डिस्क्रिप्शन दे दे। मुझे इस सनग्लास के लिए डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है, और मैं पिक्चर ऐड कर देती हूँ। ये तो उस पे ले जा रहा है मुझे। जस्ट अ मिनट। तो मैं इसमें प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देती हूँ, फोटोज। ये था मेरा प्रोडक्ट, इसकी इमेज। अगर ये चल गया इंटरनेट ढंग से तो मेरे को ये डिस्क्रिप्शन दे देगा। नहीं दे रहा है अभी, मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, आ गया, इसने मेरे को डिस्क्रिप्शन दे दिया जो मैंने इसको कमांड दी। अब मैं इस डिस्क्रिप्शन को एज इट इज ऐड नहीं कर दूंगी, ठीक है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो हमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें लिखा है अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग या वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कई बच्चे पूरा ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लें एंड उसके बाद ऐड करें। जैसे गोल्डन ब्राउन एविएटर ग्लास, एलिवेट योर स्टाइल, ये मुझे ठीक लग रहा है, यूवी प्रोटेक्टेड, ये मेरी डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लूंगी, मैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लूंगी जहां तक मुझे ये सही लग रहा है। ओके, मैंने कॉपी कर लिया और मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगी ना। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप ऐड करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 5000 वर्ड तक की लिमिट है और की फीचर्स में ऐड करती हूँ।
ठीक है, अब ये हो गया। अब प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, इंडिया है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बाद में आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, कुछ हो गया, तो मैं इसको हाइड भी कर सकती हूँ कैटलॉग को। ठीक है, तो ये सेव हो गया, सेव कर रहा है वेबसाइट। अगर आप 3-4 पिक्चर एक साथ ऐड करोगे ना, तो कई बार ये प्रॉब्लम दिखाएगा, सेव नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने ये वाला पिक्चर ऐड किया है ना, इसमें दिखा रहा है कि सेलिंग प्राइस 799 है और ओरिजिनल प्राइस इतना है, तो मतलब 60% का डिस्काउंट मिल रहा है इसको। इससे मैं चाहती हूँ कि कस्टमर और भी पिक्चर देख पाए, तो अब मैं ऐड करने के बाद और पिक्चर्स ऐड करूंगी इसमें। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस पे क्लिक किया। ये नीचे पेन का सा ये आ रहा है कॉर्नर में, व्हाइट बॉक्स में पेन का सा डिजाइन। ठीक है, वो एडिट होता है। अब यहाँ पे मैं और इससे रिलेटेड पिक्चर ऐड कर दूंगी। ठीक है, आई वांट दिस पिक्चर, आई वांट दिस पिक्चर आल्सो। तो मैंने ये 2 पिक्चर और ऐड कर दिए, सेव कर दिया है। So everybody मेक श्योर कि आपके मोबाइल में स्पेस हो। ठीक है, अगर स्पेस नहीं होगा तो हो सकता है कि वो पिक्चर ना अपलोड करे। अब क्या कह रहा है, अब व्हाट्सएप भी ना ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं ऐड करता, वो अपनी तरफ से वेरीफाई भी करता है। दिस आइटम इज बीइंग रिव्यूड, इफ इट्स बीन अप्रूव्ड योर कस्टमर विल बी एबल टू सी इट ऑन योर प्रोफाइल। तो अभी ये व्हाट्सएप बिजनेस की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार वो इसको अप्रूव कर देगा तो मेरे कस्टमर्स इसको देख पाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे एक क्लॉक का सा साइन, नीचे वाला प्रोडक्ट तो आप लोग देख पाओगे मेरे नंबर पे जाके। ओके, लेकिन जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है जो मैंने अभी अभी ऐड किया है, ये अभी व्हाट्सएप ने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए ऊपर क्लॉक का साइन आ रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम ये रूपम बोलो, तुमने थम्स डाउन किया रूपम। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, ये सोनू बिजनेस पे तुम तो आप बता रहे हो ना कि प्रोडक्ट सेल करने जरूरी है क्या? ये देखो सोनू जी, क्या होता है, अब मेरे पास अगर आपका नंबर है, ठीक है, कई बार क्या होता है हम लोग व्हाट्सएप ऐसे ऐसे देखते हैं ना, लोगों के स्टेटस भी देखते हैं ना, हाँ जी तो मैम। स्टेटस के साथ स्टेटस देखते फिर हम फोटोज देखते हैं, अरे सोनू जी तो यहाँ शादी में गई थी, ये वाला अच्छा सा बढ़िया से कपड़े पहने थे, है ना। तो हाँ जैसे जी हम मैम। स्टेटस देते हैं, कई बार ना लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, अगर वो आपके मोबाइल पे, मोबाइल आपका नंबर सेव है, वो आपके मोबाइल उस पे जाते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं अरे सोनू जी के पास तो ये शुद्ध देसी घी है ना, और ये मिठाई है, तो क्यों ना अगर रक्षाबंधन आ रहा है मैं ऑर्डर कर लूं सोनू जी से, है ना, घर का दूध है, घर का घी है। तो ऐसे इसलिए होता है ये व्हाट्सएप बिजनेस, ताकि आप देखो छोटी छोटी चीजों से ग्रो करते हैं। क्योंकि मैम आज तक तो मैंने बाहर अपना ऑर्डर, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किए। जितना भी मैं करती हूँ ना, घर पर ही आके ले जाते हैं। मतलब इतना फालतू मेरे पास बचता ही नहीं, इसलिए पूछ रही थी। कोई नहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए देखो, जो चीजें आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, ठीक है, पुराने मेथड से। हम आपको हाँ सिखा रहे हैं कि आप थोड़ा नए मेथड और ऐड करके कैसे अपने छोटे से बिजनेस को और आगे ग्रो कर सकते हो। अभी प्रोबेबली हो सकता है एक गांव में आपके आस पड़ोस के लोग जानते हैं, हो सकता है कि उनके भी आस पड़ोस के लोग, एक दूसरे से आप लेते हो ना, तो हाँ जी अगर मैम। किसी के पास आपका कैटलॉग होगा, ठीक है, अगर किसी के पास आपका कैटलॉग होगा तो आप उस कैटलॉग को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई कहता है आपकी, चलो आपकी फ्रेंड कौन है सोनू जी, कोई फ्रेंड का नाम बता दो ऐसे ही, क्या मैम? कोई भी दोस्त का नाम बताओ आपकी। प्रीति है मैम। प्रीति आपकी दोस्त, ठीक है। अब प्रीति ने कहा कि अरे भाई मेरे मामा के लड़के को ना वो चाहिए, घी चाहिए, वो चाहते हैं कि वो आप थोड़ा सा उसकी पिक्चर वगैरह भेज दो या क्वालिटी टेस्ट। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने अगर कैटलॉग बनाया होगा तो आपके पास अलग अलग वैरायटी के भी घी होंगे, कुछ कुछ एकदम फुल फैट वाले घी होते हैं, कुछ कम फैट वाले घी होते हैं, कोई गाय का होगा, है ना, कोई भैंस वाला होगा। तो वो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे केवल शेयर पे जाओगे, शेयर पे जाओगे और कॉपी लिंक कर दोगे और शेयर कर दोगे। ठीक है, अब मैं शेयर ग्रुप में कर देती हूँ। ठीक है, समालखा वाले ग्रुप में कर देती हूँ।
यही है ना? सॉरी मैम, इस ग्रुप में हो चुका है, डाटा खत्म हो गया मैम। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेना आप, ठीक है। तो मैंने समालखा वाले ग्रुप में ऐड शेयर कर दिया है कैटलॉग, ठीक है। तो वो कैटलॉग पहुंच गया आपके पास, ओके। कहाँ पे थी मैं? कैटलॉग पे थी ना। कैटलॉग तो बन गया पूरा। तो हमारा कैटलॉग बन चुका है। मैंने शेयरिंग भी सिखा दी है एवरीबॉडी, शेयर कैसे करते हैं। पूरा अगर आपको दिक्कत हो रही है शेयर करने में, तो मैं ये सिखा दिया है कि आप जब कैटलॉग बनाते हो तो अपना प्रोडक्ट कैसे शेयर करोगे, ठीक है। आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हो, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। पूरा कैटलॉग आप ऊपर शेयर ऑप्शन पे जाके करोगे। इंडिविजुअल प्रोडक्ट आपको शेयर करना है तो केवल आप अपना प्रोडक्ट पे जाओगे, ठीक है, क्लिक करोगे। ऊपर ऐसे देखो, ऊपर एक ऐसे एरो आ रहा है, फिर एक लिंक आ रहा है। आप इस लिंक पे जाओगे, कॉपी करोगे अगेन, और इसको अपने जिसके भी साथ शेयर करना है शेयर कर सकते हो। मैं शेयर लिंक कर देती हूँ, किसको करूँ? व्हाट्सएप बिजनेस में जाके फेज 2 वाले ग्रुप में ही कर देती हूँ, सारे फेस पे ठीक है। यहाँ पे भी सारे कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया। हमारा ऊपर ही था, काम गया, ऊपर ही था वो। ये रहा, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, ठीक है। तो मेरा कैटलॉग पहुंच गया। अब ये तो मैंने इंडिविजुअली किया है, ओके। कैटलॉग तक आ गया सबको समझ में? ठीक, कैटलॉग हो गया, आ गया। तो अगर जिसने कैटलॉग बनाया है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपने उसमें मिस की है या कोई डाउट था, तो आई होप वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब डाउट क्लियर हो गया तो ऐसे एकदम सेलिब्रेट कर दो। ठीक है, ग्रेट। अब हम दूसरी चीज सिखाते हैं। मैंने बताया था ना कि मैं ये भी बताऊंगी कि लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। तो टूल्स पे जाके ही जहाँ पे आपने कैटलॉग किया था उसी में अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज भी करना है पैसे देके, अगर आप चाहते हो कि आप पैसे देके एडवर्टाइज करो, वो भी कर सकते हो। बिजनेस के लिए आप ब्रॉडकास्ट मैसेज भी बना सकते हो। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब होता है कि आप उस एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाओगे जिसमें आप 300 से अराउंड 300 लोग आप ऐड कर सकते हो, एंड आप एक मैसेज भेजोगे और वो 300 लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। बार बार आपको इंडिविजुअली शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रॉडकास्ट के बारे में आप थोड़ा सा खुद भी चेक करना, ठीक है, बहुत कन्वीनियंट होता है। बस एक बच्चे बताएंगे। हेमलता, आप कौन से आईटीआई से हैं एक बार बता दो। हेमलता, आप चाहे टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो या फिर माइक ऑन करके बता दो। हेमलता, मेरी आवाज आ रही है आपको? सीरियल प्रोग्राम से तो नहीं हो सकती, कुछ बोल तो रही, आवाज नहीं आ रही उसकी। हेमलता, आपने अभी माइक ऑन किया था, माइक ऑन करके बताओ। यहाँ पे चैट बॉक्स होगा, वहाँ लिख दो या फिर बता दो। इट्स इम्पोर्टेंट। मैम मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? नहीं, चार्ज में लगा लो उसे। हेलो मैम। नहीं ना, चार्ज पे लगा लो उसको थोड़ा सा। मैम चार्जर ऊपर है और ना लाइट एक्चुअली अभी थोड़ा दिक्कत कर रही है आने। किसी और के मोबाइल से ज्वाइन करो। हाँ, ठीक है मैम, मैं देखती हूँ। ठीक है हेमलता, आप लिख दीजिएगा, हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैम ने आपको कैटलॉग के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत इजी प्रोसेस से बताया है। इससे बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए कि आप सब शेयर करें हमें लिंक्स। और अब हम देखेंगे कि कस्टमर लिस्टिंग कैसे बनाते हैं ताकि आपको और आसानी हो अपना मैसेज और अपना प्रोडक्ट बाकी लोगों तक कम्युनिकेट करने में। ओवर टू यू रिचा। ओके, थैंक यू सो मच। अब एवरीबॉडी, अब हमारे कई कस्टमर्स होते हैं ना जो उधार पे भी सामान लेते हैं, कई कस्टमर होते हैं जिन्होंने पेमेंट पेंडिंग है, कई कस्टमर हैं जो तुरंत के तुरंत पेमेंट देते हैं।
तो अब मैं ये नहीं मैं नाम याद नहीं करना चाहती, या मैं अपनी डायरी में लिख लिख के नहीं देखना चाहती। हम स्मार्ट लोग हैं ना, 21st सेंचुरी के लोग हैं, तो हम डिजिटलाइज करेंगे इस चीज को। तो अब मैं लिस्ट बना सकती हूँ, ठीक है, लिस्ट। अब इसी में लिस्ट पता है ना कहाँ से था, जहाँ पे टूल्स पे गए, टूल्स में कैटलॉग का ऑप्शन है, फिर नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, लिस्ट आ गई है, ठीक है। लिस्ट पे क्लिक जैसे ही किया, अब मैं एक कस्टमर की लिस्ट बनाना चाहती हूँ जिसने मेरी पेमेंट अभी रोकी हुई है, जो उधार पे चल रहे हैं, ठीक है। सो आई वांट टू क्रिएट अ कस्टमर लिस्ट। अब इसमें क्या, न्यू कस्टमर है, न्यू ऑर्डर है, पेंडिंग पेमेंट है, पेड है, अनपेड है, ठीक है। तो मैं पहले पेंडिंग पेमेंट वाला बनाऊंगी, पेंडिंग पेमेंट। अब मैं कस्टमर्स को ऐड करूंगी जिसने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, ओके। लेट्स सी किस किस को ऐड कर, ऐड पीपल। तो मैं सपना मैम को ऐड कर देती हूँ ठीक है, सपना मैम को ऐड कर दिया मैंने, और मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। मैम को ऐड किया, फिर मैं ऐड करूंगी सपना पांडे को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 2 कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी इनकी पेंडिंग पेमेंट बनी है। अब जब आप देखो चैट में जाते हो ना, तब आपके पास आता है ऑल, अनरीड, फेवरेट, ग्रुप्स और पेंडिंग पेमेंट। अब आपके पास एक कैटेगरी बन गई है, जो पेंडिंग पेमेंट वाले लोग होंगे ना, वो आपको पता चल जाएगा कौन से हैं, तुरंत एक बार में ही आप देख लो और उनको सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो कि भाई पेमेंट कब मिल जाए। तो ऐसे हम लिस्टिंग करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे न्यू कस्टमर की भी मैं एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है। सो मैं अब अगेन 3 डॉट्स पे जाके सेटिंग पे जाके आ गया मेरा, नीचे टूल से ही जाते हैं, ठीक है, आ गया ये रहा लिस्ट, ठीक है। अब आई वांट न्यू लिस्ट, न्यू कस्टमर की हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं लोग ऐड करती हूँ न्यू कस्टमर में, कौन कौन सा ऐड करूंगी, मतलब जो आपके होंगे। अभी तो फिलहाल मैं किसी को भी ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनीशा मंडल को ऐड कर दिया, मम्मी को ऐड कर दिया, और मोनी को ऐड कर दिया ITI CDR से, ये मेरे न्यू कस्टमर है, एंड मोनिका को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी ये लिस्ट बन गई न्यू कस्टमर। अब देख लो ऊपर चैट, जहाँ पे आपका चैट का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे आपको ऑल चैट दिखती है, जो मैसेजेस आपने नहीं पढ़े हैं वो दिखते हैं, जो आपका फेवरेट ग्रुप है वो दिखता है, कितने ग्रुप्स में आप एडेड हो वो दिखता है। अब आपको यहाँ पे और ऑप्शन भी दिख गया, पेंडिंग पेमेंट एंड न्यू कस्टमर का भी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इनकी तरफ से पेंडिंग पेमेंट है, इनको मैसेज करो, कॉल करो। न्यू कस्टमर कौन कौन है, इनको ऐड करो, कॉल करो, ठीक है। लिस्टिंग भी इजी है ना। लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम इजी हो, हम पेपर वर्क कम करें। क्लियर है। अब आप इसमें और भी ऐड लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो साइड में प्लस का निशान आ गया। अब अगर चाहते हो कि पेड किसने पे कर दिया वो कस्टमर्स आप ऐड करो, वो सब आप कर सकते हो। हेलो, ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? Yes, I saw that, but actually I got an urgent meeting, so I have to leave that, and I am in that. Yeah. ओके, नहीं पूछना, ठीक है। अब हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस में ना, अब लोगो भी हो गया, ये भी हो गया, लिस्ट भी बनानी शेयर कर दिया, और कैटलॉग भी शेयर कर दिया। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है। मैं अपने सेटिंग्स पे जाके और अपनी प्रोफाइल पे ही आ गई दोबारा से। मैं ये चाहती हूँ, आपने देखा था ना जब मैं अपने प्रोफाइल पे गई थी, तो यहाँ पे कुछ अकाउंट नंबर भी ऐड किया हुआ है मैंने ना। ये अकाउंट नंबर क्यों ऐड किया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जो मेरे को ना बार बार ऐसे गूगल पे या पेटीएम पे ना जाना पड़े, ठीक है। डायरेक्ट में व्हाट्सएप से ही पेमेंट हो जाए। अगर आप किसी को पेमेंट करनी है, ओपन क्यों नहीं हो रहा, नहीं हुआ था। हुआ था, शेयर किया था हमने। इसको शेयर करूँ तुम्हें? तो वो प्रोफाइल आ जाएगी।
देखते हैं, तुम ओपन कर पा रही हो करना है एक बार चेक। वहाँ अकाउंट ओपन हो जा रहा है। अकाउंट हो जा रहा है ना, इसमें कहाँ है पेमेंट का आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ? कॉल कैटलॉग शेयर नहीं आ रहा। एक सेकंड में बताती हूँ, इसका भी हम ना पेमेंट भी शेयर करते हैं, उससे हमने की थी ना शेयर। हाँ कहाँ टूल्स से में तो नहीं किया है। था? टूल से ही ओपन किया है अरे। टूल्स पे जाते हैं, इसको देख लेती हूँ मैं दोबारा से। ऐसे किया था मैंने। वेट करें थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा होता रहता है कुछ ना कुछ, और ऐसे जब आप सीखेंगे तब भी होता रहेगा। पेमेंट नहीं लिखा हाँ ठीक है, तो एवरीबडी टूल्स पे जाओगे आप, टूल्स पे जाके पेमेंट्स नहीं, हाँ पेमेंट्स पे आप गए हो और यूपीआई क्यूआर कोड, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। अब इस पे ना स्क्रीन पे ना मेरा यूपीआई क्यूआर कोड नहीं दिखेगा ड्यू टू सिक्योरिटी। अब यहाँ पे तो दिख रहा है ना, जैसे टूल्स पे गए हो, अगर आपने वहां पे अपना पेमेंट मोड ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो पेमेंट्स में दिखेगा ऑप्शन, जैसे पेमेंट पे क्लिक करोगे आप, ओके, ये ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई और क्यूआर कोड। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर में क्यूआर कोड दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे देखो ये क्यूआर कोड दिख रहा है ना मोबाइल में, तो ये ऐसे क्यूआर कोड आ जाएगा। और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाओगे आप, थ्री डॉट्स पे जाके आप डायरेक्ट ये क्यूआर कोड शेयर यूपीआई क्यूआर कोड आप डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, लाइफ इजी बना देता है ये। सॉर्टेड है। इसके बाद क्या देखा था ठीक है, क्यूआर कोड वाला भी आ गया ऑप्शन, पेमेंट वाला, क्यूआर कोड वाला। पहले करके दिखाओ सब। यस देखो सारी चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ, अब करना आपके हाथ में, ठीक है। अब एक आपने कभी मुझे मैसेज किया है ऐसे? कितने लोगों ने आपने मैसेज किया है? मैं देखती हूँ, चलो आप मुझे नहीं, आपके से नहीं होगा। हाँ मैसेज किया आपने मुझे? कोई भी मुझे मैसेज करो। मानसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, श्वेता ने भी ऑलरेडी। तरन्नुम तुम कर दो। तरन्नुम मेरा नेम है ना तुम्हारे पास नंबर, तुम मुझे एक बार हेलो कुछ भी बोलो। ग्रुप में बताओ तो जरा, ग्रुप में आपने मैसेज किया ना अभी। ग्रुप में मेरे नंबर पे जाके मैसेज कर देना। ओके मैम। एक बार करो, हेलो लिख दो बस। आ गया मेरे पास तरन्नुम का मैसेज, ठीक है। नेहा ने भी कर दिया। नेहा ने भी किया है, ओके। अब आप अपने आप तो देखो। अब देखो मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ। अब जैसे ही हेलो मैम तरन्नुम ने लिखा, ओके, इवन नेहा ने लिखा, तो उनके पास एक ऑटो जनरेटेड मैसेज पहुंच गया। अब ये मैंने तो टाइप नहीं किया, मैं तो आपके साथ क्लास में थी, है ना, और इतनी जल्दी में इतना क्विक मैसेज टाइप भी नहीं कर सकती। तो ये ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है जो आप अपने कस्टमर्स के लिए या जो भी आपको टेक्स्ट करता है फर्स्ट टाइम, उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। सो आई वांटेड कि जो मेरा वेबसाइट का लिंक है वो लोगों तक पहुंचे, ठीक है, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज करता है उस तक पहुंचे। मैं चाहती थी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक लोगों तक पहुंचे, एंड इंस्टाग्राम चैनल है उसका लिंक भी लोगों तक पहुंचे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, नोइंगली और अननोइंगली लोग क्लिक करते ही करते हैं आपका प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज है उसको देखने के लिए। तो अब ये ऑटो जनरेटेड मैसेज किस किस को आता है बनाना? ओके, तो मैं सिखा देती हूँ कि ऑटो जनरेटेड मैसेज कैसे करते हैं। मैंने लिखा वही टूल्स, ठीक है, बैक करते हैं, आगे टूल्स पे गए हैं, क्विक रिप्लाईज, ठीक है।
सेम टूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। सब मिल जाएगा। टूल्स में गए, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे आता है ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज मतलब जैसे ही आपको कोई टेक्स्ट करता है और आप अगर टेक्स्ट करता है तो तुरंत मैसेज जाएगा, जैसे कि तरन्नुम और नेहा के पास गया। ओके, और इसमें अवे मैसेज भी है कि अगर बाई चांस आप देन एंड देयर नहीं हो, ओके, और वहीं पे आप नहीं हो और आपका मैसेज चला जाए रिप्लाई, तो वो अवे मैसेज है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीटिंग मैसेज ही करो सबको, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज जैसे ही किया, अब यहाँ पे सेंड ग्रीटिंग मैसेज का चेक बॉक्स है, मतलब ये जो ऐसे टॉगल है ऑफ नहीं ऑन करना है, जैसे मेरा ऑलरेडी ऑन था ना, तो ऑन करना है। और मैंने ऑलरेडी ग्रीटिंग मैसेज सेट किया हुआ है, ठीक है। मैंने ग्रीटिंग मैसेज सेट किया हुआ है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग कोच रिचा, हैप्पी टू हेल्प यू, और फिर मैंने अपने इसमें लिंक्स लगा दिया। आप इसको एडिट कर सकते हो जितनी मर्जी टाइम जितना चाहो। अगर आपको लगता है आपका कोई न्यू प्रोडक्ट है, आप उस न्यू प्रोडक्ट को ही आगे प्रमोट करना चाहते हो, सर्विस को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, या कोई पैकेज है उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो वो आप ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये आपका ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा लोगों के पास, ठीक है। ये आगे समझ में बहुत सिंपल है। ये ग्रीटिंग मैसेज तो सब लोग कर लेंगे ना, इजी है। जो भी सीख रहे हो एवरीबॉडी आज ही ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। हमारी मेमोरी ऐसी होती है, अगर अभी विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर नहीं किया, बेसिकली हाफ एन आवर ही होता है, विद इन हाफ एन आवर नहीं किया तो आप भूल जाओगे थोड़ी थोड़ी चीजें, ओके। तो और ओके कर दो, मतलब हो गया ये। अब हमारे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं, जैसे मेरे पास तरन्नुम का मैसेज आया था, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि तरन्नुम को हेलो मैम, और अगर इसको कोई मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हेलो मैम आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सपोज ये पूछ लिया, तो मैं अपना मैंने अब क्या किया, एक सेकेंड इसको बैक करती हूँ। अब ये नीचे जो चैट, ये जो मैसेज का बॉक्स है, ये वाला यहाँ पे जहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैसेज बॉक्स है ना। अब मैसेज बॉक्स में ये देखो, एक तो पिन का ऑप्शन है जिससे आप वो कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकते हो, कैमरे का ऑप्शन है, और साथ में कैसे बिजली का सा ऑप्शन है ना, थंडरस्टॉर्म वाला। तो इस थंडरस्टॉर्म पे क्लिक करोगे और आप इसमें क्विक रिप्लाई वाला मैसेज भी कर सकते हो। अब आप में से हम जब भी आप लोगों को टाइप कुछ मैसेज करते हैं, तो आप कभी रात को मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, कभी 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो, है ना, कि मैम टाइम नहीं मिला, तो आपका टाइम सेव कराते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि मेरे को एक सूट सिलवाना है, ओके, उस सूट का आप मुझे बता दो कि कितना चार्जेस लगेंगे, या मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो इसमें ना क्विक मैसेज आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये थंडर वाले साइन पे क्लिक करोगे ना, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है क्विक मैसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, मेरे सनग्लासेस कोई खरीदना चाहता है, तो मैं उसको ये मैसेज भेज दूंगी, है ना, ये मैसेज भेज दिया, तुरंत पहुंच गया। अब इस मैसेज में क्या लिखा है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज शेयर योर डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ऑल्टरनेटिव नंबर चाहिए, ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इस मैसेज को थोड़ा सा एडिट करना है, तो मैं एडिट पे भी जा सकती हूँ और मैं यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ अपना मैसेज, ठीक है। अगर आप फूड डिजाइन करते हो या फेशियल वगैरह करते हो, ब्यूटी सर्विसेज देते हो, तो आप ये लिख दो कि मैम आपको क्या क्या, लिख दो नंबर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड, ठीक है, बजट कितना है, आपकी लोकेशन क्या है, और टाइमिंग आप किस टाइम पे चाहते हो कि मेरी सर्विस हो जाए पूरी, तो ये आप ऐड कर सकते हो। और कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। आपका अगर सूट स्टिचिंग रिलेटेड बिजनेस है, तो आप उसमें वैसी कैटेगरी ऐड कर सकते हो कि गले का डिजाइन कैसा चाहिए, मतलब वो सब तो मत करो, खैर वो तो आप कस्टमर से देन एंड देयर बात करोगे। नेम पूछ लो कि डिलीवरी आपको कब तक चाहिए कि सूट आपका प्रिंट मतलब बन के तैयार हो जाए, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर, आपको कॉन्टेक्ट करना हो, क्वेरी पूछो, किस पे करें,
कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पाइपिंग चाहिए, तुरपाई चाहिए, वो इंफॉर्मेशन देनी है तो वो लोग आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया। तो आपको मैंने दो मैसेजेस सिखाए, एक तो मैंने ग्रीटिंग मैसेज सिखाया, ठीक है, एक ग्रीटिंग मैसेज सिखाया, टूल्स में जाके ही ग्रीटिंग मैसेज, और एक क्विक मैसेज सिखाया जो आप व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सेट करते हो। अब ये केवल मैसेज तरन्नुम को ही नहीं जा सकता, अब ये चाहूँ तो ये नेहा ने भी मुझसे मैसेज किया था, अब मैं क्विक रिप्लाई में नेहा को भी ये मैसेज भेज सकती हूँ। ठीक है, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा कि इतनी मेहनत लेके मैं टाइप कर दी हूँ, दोबारा से सारी चीजें लिख रही हूँ, कुछ लिखी है, कुछ भूल गई। ठीक है, और जब ये मैसेज आप लिख रहे हो ना, तो उस टाइम आप मेक श्योर करो कि थोड़ा थॉटफुल होके लिखना, स्पेलिंग एरर्स ना हो। सबसे पहली बात, किसी भी स्पेलिंग में डाउट हो तो गूगल कर लीजिए। ओके, बहुत सारे लोग स्पेलिंग एरर्स बहुत करते हैं, अवॉइड स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। क्लियर है? कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है या कुछ कहना है? एंजल, नेहा, प्रियंका, मीनाक्षी, श्वेता, सोनू जी, ममता, एनीबडी, कोई भी क्वेरी? मैम मैं तो फिर से यही सवाल करूँ, ये सब करना जरूरी है क्या? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे टाइम नहीं मिलता मैम, सच बात ये है। ये कर लोगी तो और टाइम बच जाएगा। क्विक मैसेज, टाइम सेव होगा आपका। आपको बार बार नहीं करना, ये तो आज मैंने एक साथ सारी चीजें सिखाई हैं। आपका हो सकता है क्विक मैसेज आप एक आज कर लो, फिर दूसरी चीज आप कल कर लो, है ना? आप करोगे तो आपके बेनिफिट है, उसमें कुछ हमारा तो काम है आपको सिखाना, है ना? नहीं, आपकी बात सही है मैम, क्योंकि जितना ज्यादातर तो हम दूध ही सेल करते हैं। हाँ। हमारा दूधिया कहता है जितना भी दूध सेल करोगे हम लेके जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी करो। अच्छा, तभी तो मैं बोल रही थी कि हमारा प्रोडक्ट तो बाहर सप्लाई होना इम्पॉसिबल है मैम, नहीं होगा। मिठाई और घी, मिठाई और घी आप करा सकते हैं आगे। मिठाइयाँ तो सिर्फ हम त्योहार पे बनाते हैं हमारे घर के लिए, बाकी हम ऐसी सेल बना दो, नहीं बाहर करते। बेच जाओ। हाँ, क्या मैम? इस बात नहीं, आप उसको ही आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक ओके। है। एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? मेरे को मैम स्टार्टिंग से थोड़ा सा डाउट रह गया था कैनवा यूज करने से पहले, क्योंकि मैं उसमें क्लास ले नहीं पाई थी बाहर से एक्चुअली। कौन सा वाला नेहा? मैम व्हाट्सएप बिजनेस किस तरीके से मतलब लॉग इन करने के बाद उसको क्या करना है? उसमें टूल्स पे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के बाद टूल्स पे आप जाओगे ना, ठीक है, टूल्स पे जाके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, आपके व्हाट्सएप बिजनेस का, आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हो, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीजें ऐड करनी है। स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा। बीच में अगर फिर भी किसी को डाउट होता है, मैं है, सपना मैम है, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आपको सिखा दिया और फिर हम ही आपके पीछे पड़े हैं कि आप हमें इसका लिंक भेजिए या प्रोडक्ट उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डाउट है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप बस जो डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेजिए कि मैम यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, देन हम आपको हेल्प कर पाएंगे। ओके। और मैम एक चीज और, इंस्टा पेज और इंस्टाग्राम दोनों डिफरेंस है ना? नहीं, सेम ही है। इंस्टा पेज, इंस्टाग्राम लिंक सेम ही है। मैम कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब इसलिए पूछूं। नहीं, सेम है। ओके मैम। इंस्टा पेज मतलब जो पेज आपका दिखता है, इंस्टाग्राम लिंक मतलब जो आप लिंक शेयर करते हो, क्यूआर शेयर करते हो अपनी प्रोफाइल पर, वो। ओके, कुछ और क्वेश्चन? तो बताइए एवरीबॉडी, आज का सेशन कैसा लगा आपको? मजे आ गए। बोल सकते हो, आप तो बोल ही सकते हो। मैम अच्छा लगा, और काफी टाइम के बाद लिया मैंने, मेरी पहले क्लास छूट गई थी।
हाँ, तो ऐसे क्लास लेते रहा करो। हम लोग भी एफर्ट लगा के ढूंढते हैं आपके लिए कि क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या हम कराएं, ठीक है? तो आप लोग भी ज्वाइन किया करो। एंड जब अपने फ्रेंड से बात करते हो उनको भी शेयर किया करो कि आज हमने ये सीखा, या जो भी है। कॉन्वर्सेशन गॉसिप तो करते हो आप लोग बहुत, है ना? तो गॉसिप में थोड़ी बहुत काम की बातें भी करवा लिया करो। ओके, एक बार सभी कैमरा ऑन कर दो। लेट अस क्लिक अ पिक्चर। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये मीनाक्षी भी दिख गई मुझे, ममता भी दिख गई। वेरी गुड। सभी सभी कैमरा ऑन करो। से। ओके, सोनू जी भी दिख गई हैं, मानसी भी आ गई है, श्वेता इज देयर। हेमलता, संयोगिता, रूपम, तरन्नुम, एंजल, हेमलता भी दिख गई है। हेमलता, एक से हाँ, एक एस वाली हेमलता है ये। संयोगिता। एंजल कहाँ सो रही हो? संयुक्ता कैमरा ऑन कर लो। रूपम कैमरा ऑन करो। बहुत देर में सब लोग जगह ढूंढ लेते हैं पहले, उसके बाद। रूपम बंद क्यों कर दिया? ऑन करो। ऑन करो भाई, सब ऑनलाइन क्लास में सब सुंदर लगते हैं। एंजल, कैमरे के सामने आओ ढंग से। पहले पोछ लूं कैमरा। संयुक्ता आप भी सेटल हो जाओ थोड़ा। बैकग्राउंड में बहुत लाइट आ रही है, लाइट के ऑपोजिट में एक बार है ना। हाँ, ये बेटर है। हाँ, ग्रेट। संयुक्ता बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन सिलते हैं, ग्रुप में नहीं भेजती, बस ग्रुप में भेजा करो। उसने भेजा नहीं अभी तक। हाँ, अभी रुकना संयुक्ता, आप क्लास के बाद। ठीक है मैम। हाँ, कैमरे से हट क्यों रही हो भैया? सामने आ जाओ। कैमरे का एंगल खराब हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। ओके एवरीबॉडी, पोज। मुस्कुराइए। ओ, लाइट ही चली गई हमारे यहाँ। हो गया? हाँ। ठीक है, तो एवरीबॉडी अब हम नेक्स्ट टाइम जब क्लास करेंगे आप करना, ठीक है? और अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड हमें अपडेट टाइमली देते रहिए, ठीक है? तो मीनाक्षी आप रुक जाना, संयुक्ता आप रुक जाना, ममता आप भी एक बार रुक जाना। ठीक है, श्वेता आप भी। बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है। अब हेमलता, हेमलता तुम भी रुकना जरा। ओके, तो संयुक्ता बताओ, ममता कहाँ चली गई? ममता को भी रुकना था। ममता को भी रोका करो। रुका तुमने? हाँ, चलो चल, कोई बात नहीं। तो बात करेंगे। ओके, संयुक्ता आपने भेजा नहीं इन्फॉर्मेशन जो मैम ने मांगी थी? आज मैम कुर्ती रेडी कर रहे हैं और जो आपको दिखाते हैं रेडी हो गई है। टाइम लिमिट था, लेट हो गया, कंपटीशन था वो। ओके मैम। बट आप फिर भी दिखाना क्या आपने रेडी किया है, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छे से उसकी पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर वगैरह लिख के, प्रोडक्ट पिक्चर खींच के भेजना, और प्लस पहन के भी भेजना, तो दैट पता चले कि उसका लुक कैसा आ रहा है। एंड अगर किसी को भी कोई मैसेज किया जाता है ना, टाइमलाइन दी जाती है, तो आप उस टाइमलाइन के अंदर अंदर में ही मैसेज का रिप्लाई करें, ठीक है? आई नो कि दिन में ऑक्यूपाइड हो, बट रात को मैसेज कर दो। मे बी हम रिप्लाई देन एंड देयर ना कर पाए, बट नेक्स्ट डे तो हम रिप्लाई कर ही देंगे, ठीक है मैम। है ना? सो लोग